समय रे पुणी सिंहद्वार दर्शन पतित पावन को दर्शन करी श्रवण करुथिले श्रीमद भागवत। तार श्रवणे जेबे पशे सर्वकल्मुष देहु नासे। सुकमुनि कहउचंती एठी हे परीक्षित 38 अध्याय जहाँ सुकमुनि कहले हे परीक्षित गोपपुर रे प्रवेश कला षंढ रूप रे अरिष्ट नामक एक असुर। षंढ रूप रे ये जो 38 अध्याय बा 38 अध्याय ये अध्यायटी षंढासुर बधर कथा आसीचे। वन गिरी व्यापी रही तार शरीर पाद खुरारे से भूमि खोली उच्च स्वर रे गर्जन करुथिला। तापरे ता पाद चालन रे कंपी उठुथिला पृथ्वी धरित्री वसुंधरा। लांज टेकिकी दौड़ू थाए आउ उच्च भूमि देखिकी ताड़ी पकाउ थाए। तार से गर्जन शुणिकी गोरु गाई माने सब प्रमाद गणिले आउ भाबिले ये आसीचे आमर क्षति करिवा पई। देवता माने स्वर्ग रे रही मध्य भयभीत होई गले। आउ से षंढासुरर पिठीर चूलटी से चूल तो नुह से गोटे विराट बड़ पर्वत से भली देखा जाउथला। आ सिंह सीए षंढर सिंह नुह से देखा जाउथला गोटे तीक्ष्ण खंडा माने तीक्ष्ण धार थिबा खंडा भली। गोपी गोपाल एवं गोरु माने षंढासुरर गर्जन रे जंगल आड़ को धाइले। धाइकी जे जुआड़े लुचिले आ समस्ते एक स्वर रे प्रार्थना करुथांती हे गोपाल हे दामोदर हे गोपी प्रणधान आमको रक्षा कर। अंतर्यामी श्रीकृष्ण समस्त विषय जानी दुई भुज टेकी समस्त को अभयवर प्रदान करी कहिले हे गोपवासी गण तुमे माने आदौ भय करनी। मु तुमको निश्चित उद्धार करी ये षंढासुर को मध्य उद्धार कर दी। तापरे भगवान कृष्ण उच्च स्वर रे डाकिले रे रे षंढासुर तते आजी जेमिति हेले समनपुर को जीवाकू पड़िबो। तू आजी जेमिति हेले जमपुर को जीवी। किए मते जमपुर को पठेइबो? तू भली जणे बालक तू भली जणे बालक मते पठेइबो जमपुर को? ना ना हाँ मुई तते जमपुर को पठेइबी। एतिकी कही श्रीकृष्ण कौन कले गोटे ताली मारिले। सांगे सांगे प्रचंड रागरे झपटी आसिला षंढासुर। कृष्ण भगवान तार दुई सिंह को धरी ताकू ठेली देले पछु। षंढासुर पछुआ पड़ी जाई कि मूर्छा गला। किछि क्षण परे तार ज्ञान फेरिला। जेतेबेले ज्ञान फेरिला से पुणी दौड़ी आसिला कहा पाखु? सेई कला कन्हई गोप बालक नंद कुमारंग पाखकू। एथर कौन कले प्रभु? ता दुई सिंह को धरी ता बेकटा को मोड़ी देले। षंढासुर रक्ताक्त हो गला ये संग्राम रे। ता चारि पाद प्रसारित करिकी पूरा चारिआडू खेली गला एवं मृत्युवरण कला। षंढासुरर मृत्यु रे स्वर्गरु पुष्प वृष्टि हला। आओ गोपाल गण जे सब लुचिकी रही गोपाल गण गोपी वृंद एवं समस्त गाई गोरु माने आश्वस्त हेले। तेबे ये थिला दशम स्कंद गोपलीला 38 अध्यायर प्रसंग षंढासुर वध। एबे आमे आगामी पर्याय जानिबा श्रीमद भागवत दशम स्कंद गोपलीला 39 अध्याय। 39 अध्याय कहले 39 अध्याय। आउ सेथिरे कौन हबो? बढ़िया प्रसंग रही। गोपपुर को अक्रूर आसीबे। यही प्रसंगटी सबुठु बढ़िया प्रसंगटी। आपण माने आदौ हाथ छड़ा करेनि मोटे माने याडे साडे कुआडेबेनि मन ध्यान दे शुणिबे। कारण जेतेबेले समस्ते हारीगले शेषकू कंस गोटे चाल चलेइले जे केमिति तांको गोपपुर एठिके नहीं आसिले मु निजे मारी। एथर आसीगला दुई नायकों भितरे ये लड़ईर कथा। गोपपुर को अक्रूर गमन उद्यम अर्थात जीवापाई गोपपुर को सब व्यवस्था हम आम जाना 39 अध्याय। ये आम ये जो भागवतीय अनुचिंता को ये सांग करवा एवं आसतु आम पुणी आज विषय वस्तु को पुणी फेरी जा संध्या समय
आपण माने दर्शन करुछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ सिंहद्वार अरुण स्तंभ एवं अरुण स्तंभ सहित आपण माने पतित पावनकर कला कृष्णंकर कला कोमल आखि के आपण माने दृष्टि दौछंती। हे कृष्ण हे कृष्ण व्रजेन्द्र नंदन विभो हे राधिके श्रीमती हे मल्ललितादि सख्य सुखिते हे श्यामला प्रेम दे हे लीला कलनाभलालसलसत भंगित्रय प्रेयसी हे राधे चरणे विदेहि शरणम हे कृष्ण तृष्णाम हर। बढ़िया सुंदर कथा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ चरण कमल रे साष्टांग प्रणिपात पूर्वक आपण मानकु समस्त को शुभ संध्या। आज सातपुरी अमावास्या, आज सातपुरी अमावास्या पुणी श्रीमंदिर आज वस्त्रहरण लीला घरे बसी निज टीवी परदारे श्रीक्षेत्र पुरी प्रत्येक दिन महाप्रभु लाइव दर्शन सह नरेन्द्र पुष्करिणी 18 नला नीलचक्र माँ बाट मंगला चारि द्वार एवं विभिन्न मठ ता सहित बारवाटी नृसिंह संध्या आलती पुणी दक्षिण द्वार हनुमानकर संध्या आलती पुणी महोदधि आलती एवं एतद व्यतीत महाप्रभुंकर वर्ष सारा होउथिबा समस्त बाहर दिव्य लीलार सीधा प्रसारण देखंतु आपण माने केवल जय जगन्नाथ टीवी रे। सुंदर आकाश, ये आकाश को देखला बेले को आकाश पूरा पांडुर वर्ण धारण करिसेंती नहीं कि आपण माने दर्शन करुछंती आकाश को, ये आकाश पांडुर वर्ण धारण करिसेंती। सतेरे केते सौंदर्यमय आकाश, जो आकाश अनंत अपार तुई रे महाआकाश पृथ्वीर कीट मुहि क्षुद्र बुद्धि नर कि महान कि गंभीर तोर प्रकाश भाविले स्तब्ध चित्त हुई मोहर। सतेरे आकाश कथा को जते बेले हम भाबी दवा सेते बेले मने होउची ये आकाश केते विशाल। आउ ए श्रीक्षेत्र ये जो आकाश को आम देखुचे श्रीक्षेत्र रे पुणी एते सुंदर जो श्यामल वर्णर आकाश को श्याम सुंदर आमर महाप्रभु को आम दर्शन करुचे उत्कल। तेणु ये जो बड़ देउल को आम देखुचे ये आकाश भितर बड़ देउल को उत्कलर अवसर केड़े सुंदर भाव आलतीर दृश्य आपण मैंने देखुं। बड़ देउल को उत्कलर शिल्पी माने गठन करिसेंती। उत्कलर शिल्पी माने गठन करी आम पूर्व पौरुष कथा मने पकई देउछंदी। संध्या बुढ़ी अच्छी डाहाणिया खरा होइछि दिनर अवसान अलस अवस एबे धरा अवसान प्रकृति परायण दूरस्थित नदी सैकतरे दीर्घ छाया दिगंत पटरे मिसी जाई अच्छी नीरवरे हेम पद्म भानु अस्तमान। हेम पद्म भानु अस्तमान हो जाइछंती। दिवसर कोलाहल नाही पक्षी उड़ी चलीगला कहीं सकाल हेले आपण देखुथिबे पक्षी माने सब उड़ीकी केमिति से चारिपटे सब पारा ये माने सब पक्षी पक्षी उड़ुथे एबे आ पक्षी मानकर कोलाहल नाही। विगत जीवन मुखे चाही शुण शुण स्मृति गाए गान संध्या देवी धूसर अंबरा। आकाश वर्तमान संध्या सकाशे संध्या देवी को आगमन रे टिके धूसर वर्ण देखा जाउछंती। तेजी चाली जाइछंती धरा आसीछंती निशी कृष्णांबरा बारी नुह आउ बड़ सान आउ एठी किछि बड़ सान बारी होउनी। माँ को आम दर्शन करुचे माँ तोरण लक्ष्मी जे कि माँ दर्शन संध्या समय दर्शन सतेरे बड़ आनंदमय दर्शन। ये जो माँ को दर्शन एपटे बापा को दर्शन ये उभय पिता माता दर्शन आम एठी पाउचे सतरे आम ठारू बड़ी धन्य ये संसार रे कहीं नहीं। कारण आमे माने एइथिपाई धन्य ये बड़ देउल को देखुचे। बड़ देउल को जेतेबेले आमे देखुचे मने पड़ी जाउची हमरे उत्कलर शिल्पी मानक कथा। तेणु उत्कलर शिल्पी मानक कवि कहती उत्कल शिल्पी पाशुरी अछ कि तुम्भ पितृपुरुषर ब्रह्मांड विख्यात तुम्भ शिल्प कला जन नेत्र मुग्ध कर। जन नेत्र मुग्ध कर ये शिल्प कला मानकर पितृ पितामह जान तुम तो तुमर कोणार्क भुवनेश्वर श्रीक्षेत्र कटक जाजपुरे तोली
ଦୁର୍ଗ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର। ସତରେ ପିତୃପିତାମହ ମାନେ ଆମର କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କଟକ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋଳିଲେ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ କନ୍ଦର, ବାନ୍ଧିଲେ ପାଷାଣ ବନ୍ଧ, ଦେଖି ଆଜି ଯାହା ସଭ୍ୟ ସାମାଜିକେ ଲାଗି ଯାଉଅଛି ଛନ୍ଦ। ସତରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନେ ହେଉଛି କି ସୁନ୍ଦର କାରିଗର ଆମର ଥିଲେ। ଅଦ୍ୟାପି ସେ କୀର୍ତ୍ତି କାଳ ଦର୍ପ ଚୁରି, ଉଡୁଛି ଆକାଶ ଦେଶେ, ତୁମ୍ଭରି କି ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର କି ପାଇଁ ପେଟେ ଦାନା ନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଛ କାଙ୍ଗାଳି ବେଶେ। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଠି ଆମ ଏଭଳି କାରିଗରର ସନ୍ତାନ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟାଦ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେମିତି ଗଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥାବସ୍ତୁ ଆଜି ସାତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ତେବେ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ କଥାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ନାଇଁ ଆଉ ପଞ୍ଜିକା ଯିବାନି ଆମେ ଆଉ କାରଣ ଆମେ ଗତକାଲି କହିଦେଇଛେ ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା। ପୁଣି ଆମେ 8ଟା ବେଳକୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ପଞ୍ଜିକାକୁ ଯିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ସାତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଟିକେ ସାତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କ'ଣ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଆଲୋକପାତ କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି ସାତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏହି ସାତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ। ଅମାବାସ୍ୟା ନୀତି ଆଜି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସାଗର ବିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସାଗର ବିଜେ କଲେ, ଆଉ ସାଗର ବିଜେ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ। ତେଣୁ ଆଜି ସାତପୁରୀ ଭୋଗ, ସାତପୁରୀର ଯେଉଁ 7 ପ୍ରକାର ପୁରରେ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଉ ସେ ସାତପୁରୀ ଭୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଉତ୍କଳବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାତପୁରୀ ଭୋଗ ଆଜି ଲାଗି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଜି ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ିଲା ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ 3 ବାଡ଼ରେ ବେଶ ହୋଇକି 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି